joy coming to your homes. And this morning also we welcome all of you to this online Sunday service. God bless you all as we praise and magnify the name of the Lord. We can feel God's presence in our houses. And let us pray this morning. Precious Heavenly Father, we thank you for this wonderful time that we could come before you, Lord. As we praise and magnify your holy name this morning, we want you to take control over our lives, oh God. Take control in our families, oh God. Take control in our homes. Let your presence, oh God, fill our homes this morning, oh God. Touch each and every one of us. Speak to us. Continue to lead us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let's sing this song. We believe in God the Father, maker of the universe. We believe in God the Father, maker of the universe, and in Christ, our Son, our Savior, come to us, our virgin birth. We believe He died to save us, who our sins was crucified, dead and blue. He rose victorious, hearts and blue, with the Father's Son.
प्रभु मुझे ले चले, मुझे कोई डर नहीं है। फिरौन की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी है, बचाता यीशु मुझे, मुझे कोई डर नहीं है। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। One more time. आराधना यीशु तुझे। सब लोग अपने अपने घर से फरमाएंगे। Worship you, Jesus. We give you glory. You're the only one who's worthy of praises. हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपका धन्यवाद पिता, इस वक्त के लिए पिता परमेश्वर, जो हमारे जीवनों में एक बार फिर से प्रभु जी आपने अपनी आराधना करने का मौका हमें दिया है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमारी मदद करें पिता परमेश्वर, आपकी विधि अनुसार चलने के लिए प्रभु जी, आपकी आज्ञाओं को मानने के लिए प्रभु जी, हमें वो हृदय दीजिए पिता परमेश्वर, जो आपकी आज्ञाओं को मानने के लिए आपके पीछे दौड़े पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हमें अपनी इच्छाएं दीजिए प्रभु जी, ताकि हम समझ कर प्रभु जी, और प्रभु जी सब बातों को समझ बूझ कर प्रभु जी आगे बढ़ सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी इस वक्त के लिए पिता परमेश्वर, जितने भी लोग प्रभु जी हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु जी, जो आगे को जुड़ेंगे प्रभु जी, उन सबके जीवनों को आप आशीष से भरें पिता परमेश्वर। आपके वचनों को उनके हृदयों में जाने दें प्रभु जी, हमारे कानों को प्रभु जी, हमारे हृदयों को प्रभु जी आपकी ओर उठाती हो पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, अपने वचन को प्रभु हमारे हृदयों में जगह देने के लिए आप मदद करें पिता परमेश्वर, हमारे दिलों को खोलें और मदद करें प्रभु कि आपके वचन को हम ग्रहण करके पिता परमेश्वर आपके लिए फल ला सके पिता। आगे के सारे समय को आपके हाथों में देते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ। Praise the Lord, church. We greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु की स्तुति हम आप सभी को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु के नाम से आपका अभिवादन करते हैं। God has enabled us to enter into this another week. और परमेश्वर ने हमें योग्य बनाया कि एक और सप्ताह में हम प्रवेश करें। We thank God for His faithfulness. हम परमेश्वर का उसकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद देना चाहते And हैं। this morning I want to encourage you with one verse. आज की सुबह एक वचन के साथ मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। James chapter 4 verses 8 says, याकूब चौथा अध्याय 8वां वचन कहता है, Draw near to God, He will draw near to you. परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। Purify your hearts, you double-minded. अपने हाथों को शुद्ध करो हे पापियों, हे दुचित्तों। God is expecting us to draw near to Him every time. परमेश्वर आशा करते हैं कि हम हर समय उसके करीब आए। How we can draw near to Him? कैसे हम परमेश्वर के निकट आ सकते हैं? Hebrews chapter 10 verses 22 says, इब्रानियों 10वां अध्याय 22वां वचन इस प्रकार से Let कहता us है draw near with true heart, कि आओ हम सच्चे मन के साथ उसके निकट आए, in full assurance of faith, विश्वास के पूरे हियाव के साथ,
We have to come near to Him with true heart हमें जरूरी है कि सच्चे हृदय के साथ हम उसके करीब आए and full of faith. और पूरे विश्वास के साथ। Two things never forget: दो बातें कभी ना भूलें, pure heart, शुद्ध हृदय, pure conscience. शुद्ध विवेक। When we come to Him with pure heart, जब हम शुद्ध हृदय के साथ उसके निकट आते हैं, He will come near to us. वह हमारे निकट आए। Prodigal son has to come to Father first. उड़ाऊ पुत्र को जरूरी था कि वह पहले परमेश्वर के पास The आए। word of God says he arose and came to his father. परमेश्वर का वचन बताता है वह उठा और पिता के पास आया। And when the father saw him from distance, और जब दूर से ही पिता ने उसे he देखा, had compassion on him. वह दया से भर गया। He ran towards him. वह उसकी ओर दौड़ा, He kissed him and he hugged him. उसने उसे गले लगाया और चुम्बन किया। When we come near to him, जब हम परमेश्वर के निकट आते he हैं, will come near to वह us. हमारे निकट आएगा। If any one of you feeling that you are very far away from God, अगर आप में से कोई भी ऐसा महसूस कर रहा है कि आप परमेश्वर से बहुत दूर हैं, if you are away from the presence of God, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति से I दूर want हैं, to give you a key this morning. मैं कुंजी आज की सुबह आपको देना Just चाहता draw near to हूं। Him. परमेश्वर के निकट आए, He will draw near to you. वह आपके निकट आएगा। As prodigal son, उड़ाऊ पुत्र के समान let us come to Him. आइए हम उसके करीब आए। He will answer your वह prayers. आपकी प्रार्थना को You उत्तर can देगा। feel the relationship between Father and you. आप पिता और अपने मध्य में उस संबंध को आप महसूस कर सकते हैं। And this time also I want to encourage you to give unto the Lord. आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगी परमेश्वर के देने के प्रति। Let us read one more verse. आइए एक और वचन को हम पढ़ें। Mark chapter 12 verses 41 to 44. मरकुस 12वां अध्याय 40 से 44 वचन। Here we can see a story of a widow who gave in treasury box. यहाँ पे हम एक विधवा के बारे में देख सकते हैं जिसे भंडार के लिए उसने दिया। The word of the Lord says Jesus sat opposite the treasury and saw how people put money. परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग भंडार में किस प्रकार से पैसे डालते There हैं। were many rich people. बहुत सारे अमीर लोग वहाँ थे। They put their offerings out of the abundance of their lives. उन्होंने अपने जीवन की बहुतायत से उस भंडार में अपनी भेंट को डाला। But there was a widow पर वहाँ एक विधवा भी who थी came with 2 mites जो 2 दमड़ियाँ लेके आती and she has put in that treasury box. और वह उसे भंडार के उस And बक्से में डाली। Jesus saw, the word of the Lord says, और वचन बताता है कि यीशु ने देखा and he saw and he told his disciples, और वह देखते हैं और अपने चेलों से वह इस प्रकार कहते हैं all these people have put out of their abundance, कि इन सभी लोगों ने अपनी बहुतायत में से दिया, but this woman, पर यह विधवा, पर यह महिला, she has put out of the poverty. इसने अपनी गरीबी में से इसने दिया And Jesus appreciated her. और यीशु उसको सराहना And करता है। this morning the Lord knows our heart. आज की सुबह परमेश्वर हमारे हृदय को The जानता है। Lord knows our situation, what we are going through. परमेश्वर हम जिस परिस्थितियों से जा रहे हैं उसे जानते But हैं। if we have the love of God, और अगर परमेश्वर का प्रेम we हमें will give to Him. हम उसे देंगे। We can see the selfless love of this poor widow. हम इस गरीब महिला के निस्वार्थ प्रेम को इसे देख सकते The हैं। love towards God. परमेश्वर के प्रति उसका प्रेम, Faith towards God. विश्वास परमेश्वर के प्रति, And God appreciated और her. परमेश्वर ने उसे सराहना किया। And you can see the account details right now. और आप अकाउंट की जानकारियों को आप इसे देख सकते हैं। You can give to the Lord online. आप ऑनलाइन परमेश्वर के दे सकते हैं And if you can't give online, और अगर आप ऑनलाइन नहीं दे सकते हैं you can send your offerings to the church office. आप कलेशिया के ऑफिस को अपनी भेंटों को आप भेज सकते And हैं you can contact us. और आप हमसे संपर्क भी कर May सकते God bless you. हैं। परमेश्वर आपको Let आशीष us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Precious Heavenly Father, we thank you for this morning, O God. स्वर्गीय पिता, आज की सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। I pray that if any one of the people who is far away from you, let them come closer to you, मैं Lord. प्रार्थना करती हूँ यदि कोई भी जन आपसे दूर है हो कि प्रभु वो आपके करीब आ जाए, Let them feel your love and your care and your embrace. वो आपके प्रेम और आपके ख्याल करने के उस हृदय को वो जानने पाए, Let the relationship be renewed between you and them, O God. क्योंकि आपके और उनके बीच का संबंध नया हो जाए। I also pray for all the people who has given unto you मैं उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ जिन्होंने आपको दिया, their tithes and their offerings and special offerings and thanksgivings. उनके भेंट और दशवांश, विशेष भेंट और धन्यवादी भेंट। Bless your people, O God. अपने लोगों को आप आशीष Let करें, them see your abundance. क्योंकि वो आपकी बहुतायत को देखने Let पाए, them be blessed in everything that they do. क्योंकि वो जो कुछ करे उसमें वो आशीष पाए। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में मैं प्रार्थना हूँ। Amen. आमीन।
We are going to enter into the Word of God in this morning. आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ने वाले हैं। Let's read Romans chapter 8 verses 28. आइए रोमियो 8वां अध्याय इसका 28वां वचन हम पढ़ें। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए वह सब बातों के द्वारा भलाई को उत्पन्न करता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके अभिप्राय के अनुसार बुलाए गए हैं। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं एक और बार फिर से प्रभु आज के सुबह के समय अपने जीवनों को हम दीन करते हैं, नम्र करते हैं प्रभु आपके सम्मुख में पिता परमेश्वर, और आपके हुजूर में पिता परमेश्वर अपने हृदयों को पिता परमेश्वर हम खोलते हैं प्रभु। आप अपने वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातचीत करें आज के दिन में पिता परमेश्वर। जो कुछ परमेश्वर अपने दास के द्वारा प्रभु आप कहते हैं प्रभु, उन हर एक बातों को प्रभु हम नम्रता के साथ ग्रहण करने के लिए प्रभु हमारी सहायता कीजिए पिता। अपने दास के ऊपर अपने प्रभु अपने अभिषेक को पिता परमेश्वर आप उंडेलिए, ताकि उनके द्वारा प्रभु हम सीख सकें परमेश्वर, सुन सकें प्रभु आपके वचन को। प्रभु आप हमारी सहायता कर प्रभु, आपके वचन के ऊपर प्रभु आप अपने आशीष को दीजिए पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आगे के समय को आपके हाथों में रखते हैं प्रभु। सारा महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, Amen. Let's all say one big amen. आइए हम सभी आमीन कहें। I'm going to read the same words from the TPT translation. मैं इसी वचन को मैं टीपीटी अनुवाद से पढ़ने वाला हूँ। We are so convinced that every detail of our lives is continually woven together to fit into God's perfect plan of bringing good into our lives. For we all as lovers who have been called to fulfill His designed purpose. परमेश्वर ने हमारे जीवन को उसकी उत्तम प्रकार की दिशा में परमेश्वर ने हमारे जीवन को बुलाया। God has called us into the very designed purpose. परमेश्वर ने हमें अपनी योजना के अंतर्गत बुलाया है। Today my message with the promise is this. आज का मेरा वचन जो है एक वायदे के साथ वह यह है, And I know that everybody is going to be encouraged. और मैं जानता हूँ कि हर एक जन उत्साहित होगा, And God is going to touch us deeply in our heart और परमेश्वर हमारे हृदय में हमें गहराई से छूने वाले so that हैं, we can understand what is the purpose essential in our life. ताकि हम समझें कि क्या उद्देश्य हमारे जीवन में जरूरी है। My topic, my sermon is all things work together for good. मेरा आज का संदेश है कि हर एक बात एक साथ मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। All things work together for good. हर एक बातें भलाई के लिए उत्पन्न करेंगी। In the translation which we read, जो अनुवाद हमने अभी पढ़ा, every detail of our life, हर एक हमारे जीवन की हर एक छोटी से छोटी बात it's continually woven, वो एक साथ बुनी गई है, it's woven together वह एक साथ बुनी गई है to fit into God's purpose ताकि वो परमेश्वर के उद्देश्य में समाये, of bringing God good in our life. जो कि उद्देश्य यह है कि परमेश्वर हमारे जीवन में भलाई को लेके आए। You may be in a very difficult situation maybe this morning, हो सकता है आज की सुबह आप मुश्किल परिस्थितियों में हो, physically, शारीरिक रूप से, maybe हो financially, सकता है आर्थिक रूप से, maybe mentally, हो सकता है मानसिक रीति में, maybe spiritually we are not coming to the church. हो सकता है आत्मिक रीति में क्योंकि हम कलीसिया में नहीं आ रहे Maybe हैं, our faith is so low in our life. हो सकता है हमारे जीवन में हमारा विश्वास बहुत नीचा हो But the गया। promise here in this morning, पर आज की सुबह वायदा यह है, everything, all things work together for good. हर एक बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। Remember the word which God said in the beginning of the year. उस वचन को याद रखिए जो परमेश्वर ने साल की शुरुआत में कहा, It's a year of new beginnings. यह एक नई शुरुआत का साल है। That God will be the source in our life. परमेश्वर हमारे जीवन में श्रोता रहेगा, He gives the seed in our वो life. हमारे जीवन में बीज को देगा, He will supply all needs so that we can have all sufficiency in all things in our life. वो हमारे जीवन के हर एक जरूरतों को पूरा करेगा ताकि बहुतायत से हमारे पास हो। In this morning, I'm going to speak about the three things. आज की सुबह मैं 3 बातों के विषय में बोलने वाला I'm हूँ। going to read so many verses. मैं बहुत सारे वचनों को पढ़ूंगा। The first thing, पहली बात, the lavishness of God's grace so much in our life. परमेश्वर के अनुग्रह की बहुतायत हमारे जीवन में, His grace is so abundant in our life. उसका अनुग्रह हमारे जीवन में बहुतायत से है। This grace is because of His so great a love in our life. यह अनुग्रह इसलिए है क्योंकि वो बहुत प्रेम हमारे जीवन में दिया है। John chapter 3 verse 16, let's read it. यूहन्ना 3:16 आइए हम पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए।
God so much loved the world. परमेश्वर ने संसार से बहुत अधिक प्रेम किया। His love is so much. उसका प्रेम बहुत ज्यादा है। If you read 1 John chapter 4:19, अगर आप पहला यूहन्ना 4:19 वचन को पढ़ें, हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। He loved us first, it says. यह कहता है कि उसने पहले हमसे प्रेम किया। His love is so supreme and special in our life. उसका प्रेम बहुत ज्यादा और विशेष है हमारे जीवन में। It's sincere love for us. वह एक सच्चा प्रेम है। Why it is so special? यह इतना विशेष क्यों है? In Romans chapter 5 verses 8 it says रोमी 5:8 वचन इस प्रकार से कहता है that when we are ex-sinners, still sinners, His love was poured in our कि life. जब हम पापी ही थे, उसका प्रेम हमारे लिए प्रकट हुआ। He first loved us. उसने पहले हमसे प्रेम किया। This is the supreme special love of the Lord. यह एक परमेश्वर का महान और विशेष प्रेम है। In Galatians chapter 2 verses 20 we will read. गलातियों 2:20 वचन हम पढ़ेंगे। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित नहीं रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है, और अब मैं जो शरीर में जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। He loved us and gave Himself for us. उसने हमसे प्रेम किया और अपने आप को हमारे लिए दे दिया। His love was not only serving us, but He gave it as a sacrifice for our life. उसका प्रेम केवल हमारी सेवा नहीं कर रहा था, पर उसने बलिदान के रूप में अपने आप को हमें दे दिया। In Revelation chapter 1 verses 5, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 5वां वचन, let us read. आइए हम उसे पढ़ेंगे। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी, मृतकों में से जी उठने वालों में से पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का शासक है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। Here again it says यहाँ फिर से यह कहता है that He loved us कि उसने हमसे प्रेम किया and washed us with His own blood all our sins. और अपने लहू से हमारे सभी पापों को धो दिया। That means इसका मतलब है His love sanctifies us from all the sins in our life. उसका प्रेम हमारे जीवन में हमें सभी पापों से शुद्ध करता है। Romans chapter 8 verses 37, let's read. रोमी 8वां अध्याय उसके 37वें वचन को हम पढ़ेंगे। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर हैं। His love made us more than conquerors. उसके प्रेम ने हमें जयवंत से भी बढ़ के बनाया है। In another words, I can tell, दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूँ His love will set us in higher grounds. उसका प्रेम हमें ऊंचे स्थानों में खड़ा करेगा। The grounds that we have not conquered, but it will make us to highly attain those positions. ऐसे स्थान, ऐसी जगह जो हमने नहीं जीते पर परमेश्वर ने हमें दी। Some of the things I told, कुछ बातों को मैंने बताया। God loves us so much. परमेश्वर ने हमसे बहुत अधिक प्रेम किया। His love is so special that when we are sinners, He loved us. उसका प्रेम इतना विशेष है कि जब हम पापी ही थे उसने हमसे प्रेम किया। His love poured as a sacrifice in our life. उसका प्रेम हमारे जीवनों के लिए एक बलिदान के रूप में दे दिया गया। His love sanctifies all the sins in our life. उसका प्रेम हमारे जीवन के हर एक पापों से हमें शुद्ध करता And I है। said, और मैंने कहा His love sets us in higher ground. उसका प्रेम हमें ऊंचे स्थानों में खड़ा करता है। God has lavishly poured His grace by giving His love in our life. परमेश्वर ने अपने प्रेम को अनुग्रह के साथ बहुतायत से हमें दिया है। Again, we will read Romans chapter 8 verses 28. फिर से हम रोमी 8वां अध्याय उसके 28वें वचन को पढ़ेंगे। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए वह सब बातों के द्वारा भलाई को उत्पन्न करता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके अभिप्राय के अनुसार बुलाए गए हैं। Those who love the Lord and those who are called by His purpose, the Bible says. बाइबल बताती है जो उसे प्रेम करते हैं और उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। The second thing I want to point out in this verse, दूसरी बात मैं इस वचन में अंकित करना चाहूंगा, to whom all things will work together for good. किसके लिए सभी बातें भलाई को उत्पन्न करेंगी। Not only God lavishly poured His love,
केवल परमेश्वर ने बहुतायत से अपने प्रेम को नहीं उंडेला है। This verse speaks about two things. यह वचन दो बातों को बताता है। Many times the promise of the Lord comes with a condition in our life. कई बार परमेश्वर के वायदे कुछ शर्तों के साथ हमारे जीवन में आते हैं। Those who love the Lord, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, everything will work together for good. सभी बातें भलाई के लिए उनके उत्पन्न करेंगी। What is this love? यह प्रेम क्या है? I'm going to speak about this love very much in this morning. मैं इस प्रेम के बारे में विशेष रूप से आज की सुबह बोलना We चाहूंगा। all love one another. अब सभी एक दूसरे से प्रेम I करते know हैं। that everybody has love in your life. मैं जानता हूँ कि हर एक व्यक्ति, हर एक जन के जीवन में प्रेम है। But in this morning, I'm going to speak about the love for the Lord. पर आज की सुबह में परमेश्वर के प्रेम के विषय में बोलना चाहूंगा। Because we all want everything to work together for good in our life. कि हम सभी चाहते हैं कि हर एक बातें मिलकर भलाई को हमारे जीवन में उत्पन्न करें। Many situations God is going to turn into good in your life. कई परिस्थितियों को परमेश्वर भलाई के लिए बदलने वाले हैं। I want to speak a word of prophecy to those who are hearing me in this morning. जो मुझे आज की सुबह सुन रहे हैं, मैं भविष्यवाणी के वचन को उनके लिए बोलना God चाहूंगा। is going to change things in your life. परमेश्वर बातों को, चीजों को आपके जीवन में बदलने वाले हैं। He is going to differentiate God's people and others in this morning. वो आज की सुबह परमेश्वर के लोगों और अन्य लोगों में भिन्नता को उत्पन्न करने वाले Let हैं। me speak to your faces in this morning. मैं आज की सुबह आपके सामने इस बात को बोलना चाहूंगा। God is going to change everything. परमेश्वर सब बातों को बदलने वाले हैं। Not to the evil, केवल बुराई की नहीं, not to the worst केवल situation, बहुत बुरी स्थिति को नहीं, but every situation. हर एक परिस्थिति को God is going to change for the good of God's people. परमेश्वर अपने लोगों के लिए, भलाई के लिए उन बातों को बदलने वाले To हैं। whom? ऐसा किसके लिए होगा? Those who love the जो Lord. परमेश्वर से प्रेम करते The हैं। second thing which I want to tell in this morning, दूसरी बात जो मैं आज की सुबह कहना चाहूंगा, the longing love for the Lord earnestly. परमेश्वर के प्रेम के लिए एक लालसा। I always tell this thing. मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, Christianity is not a religion. मसीहत कोई धर्म नहीं है। To my best of my understanding, मेरी समझ के अनुसार Jesus never said one time, I came to establish Christian religion. यीशु ने एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि मैं मसीह धर्म को स्थापित करने आया हूँ। I have never seen in the whole of Bible. मैंने पूरी बाइबल में ऐसा कहीं नहीं देखा। But why Jesus came? यीशु क्यों आए? To establish a personal relationship with each and everyone to the whole world. पूरे संसार के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता उन्हें स्थापित करने के लिए वो आए। Relationship with the Father. पिता के साथ एक रिश्ता, Relationship with the Son Jesus Christ. यीशु मसीह जो पुत्र है उसके साथ एक रिश्ता, Relationship with the Holy Spirit who is with us and He is in us. पवित्र आत्मा के साथ एक रिश्ता जो हमारे साथ और हमारे भीतर है। And He is coming to you to establish a godly relationship in your life. और वो आपके पास आ रहे हैं कि आपके जीवन में एक ईश्वरीय रिश्ता वो स्थापित करे। In the Bible, God does not have grandchildren. बाइबल में परमेश्वर के पास कोई भी पोते पोतियां नहीं है। God never had any grandchildren. परमेश्वर के पास कोई भी पोते पोतियां नहीं है। All of them are called to be as sons and daughters. हर एक बेटे और बेटियों के रूप में बुलाए गए That हैं। means इसका अर्थ है you should become a son and daughter of कि God. आपको परमेश्वर की बेटी और बेटियां बनना है। What does it mean? इसका क्या अर्थ है? God is calling into a personal relationship. परमेश्वर एक व्यक्तिगत रिश्ते के लिए बुला रहे हैं। No son-in-law, no daughter-in-law for God. कोई भी दामाद और बहू परमेश्वर के लिए नहीं है। No friend-to-friend relationship. कोई मित्र वाला रिश्ता नहीं है। What does it mean? इसका अर्थ क्या है? My friend knows me, मेरा मित्र मुझे जानता है and the another friend of him comes and tells, I know this friend, and he is coming in the name of this friend. और उसका कोई मित्र आता है, वो कहता है कि मैं इसके द्वारा इन्हें जानता हूँ। But to the Lord, पर परमेश्वर के लिए God is calling us friends, one-to-one relationship. परमेश्वर आमने सामने के रिश्ते के लिए बुला रहे हैं। Even though this love is not the physical love, भले यह प्रेम एक शारीरिक प्रेम नहीं है, but it's the love that we can seek Him and find Him every day. परंतु एक ऐसा प्रेम है कि हम उसे ढूंढ सकते हैं, उसे हर दिन हम उसे प्राप्त कर सकते That हैं। love makes you to forget everything in your life. यह प्रेम आपको योग्य बना देता है कि अपने जीवन में हर एक बातों को आप भूल जाएं। When you
revel in His love, जब आप उसके प्रेम में आप प्रकट when होते you हैं, stay in His love, जब आप उसके प्रेम में रहते हैं, when you ask, Lord, fill me with your जब love, आप परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर मुझे अपने प्रेम से भर दे, that love will melt your life. वो प्रेम आपके जीवन को पिघला देगा And you will spend time in His presence, forgetting the time even. और आप उसकी उपस्थिति में समय की सीमाओं को भूलते हुए आप उसकी उपस्थिति में समय बिताएंगे। It's not important that you go just to the church. यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप केवल कलीसिया में जाएं। Many people they think to be godly and to be loving God is only this thing. कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर से प्रेम करने का अर्थ केवल यही है To go to church, कि हम कलीसिया जाएं, to pray, कि हम प्रार्थना करें, to read the कि word, बाइबल को हम पढ़ें, to fast, कि हम उपवास रखें, to live a holy life, कि पवित्र जीवन हम to जिए, give our tithes and offerings. दशमांश और भेंटों को हम दें। All these things we should do in our life. यह सारी बातें हमें अपने जीवन में करनी जरूरी है। But the love for God, it's a love longing for the और Lord. परमेश्वर के लिए प्रेम का अर्थ है कि हम उसकी लालसा रखें। Just like a people get lovesick of one another. केवल इस प्रकार जैसे लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम रोग में हो पड़ जाते हैं। When the lovers, when they don't meet one another, they become lovesick. जब प्रेमी एक दूसरे से नहीं मिलते तो प्रेम रोग उन्हें लग जाता है। They get sick in the life. वह जीवन में बीमार हो जाते हैं। Let's read this first Song of Solomon, so beautiful. आइए हम श्रेष्ठ गीत के एक वचन को पढ़ेंगे। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमसे आग्रह करती हूँ कि यदि मेरे प्रियतम को पाओ तो उसे निश्चय बता देना कि मैं प्रेम रोग से पीड़ित हूँ। Song of Solomon 5:8 we read. हमने श्रेष्ठ गीत 5वां अध्याय 8वें वचन को हमने पढ़ा। Here it says, यह इस प्रकार से कहता I है, charge you, daughters of Jerusalem, यरूशलेम की बेटियों में तुम्हें आज्ञा देती हूँ, when you find my beloved, जब तुम मेरे प्रेमी को तुम पाओ, please tell him कि उसे इस प्रकार से कहना that I am lovesick. कि मैं प्रेम रोग में हूँ। What does it mean? इसका क्या अर्थ है? Oh, I want to meet वो you. मैं तुम्हें मिलना चाहती हूँ, I am sick of your मैं love. तुम्हारे प्रेम में रोगी हो गई हूँ। That is the love which God is establishing in your life. ऐसा ही प्रेम परमेश्वर आपके जीवन में स्थापित करना चाहते Very हैं। simple thing. बहुत ही साधारण सी बात If है। you love the अगर Lord, आप परमेश्वर से प्रेम करते if हैं, you live a life of purpose, अगर आप एक उद्देश्य के साथ जीवन God में will जीते हैं, change everything for good in your life. परमेश्वर आपके जीवन में सब बातों को भलाई के लिए बदलेंगे। The reason because the disciples they loved Jesus and laid their life as martyrs. एक चेलों ने अपने जीवन को दे दिया परमेश्वर के लिए, इसका यह कारण है They even died for Jesus वह यीशु के लिए मर भी गए, because their physical body is not much important. क्योंकि उनकी शारीरिक देह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी, Because the love of Jesus ate the life and they gave the life for Jesus. उन्होंने यीशु के प्रेम को लिया और अपने जीवन को यीशु के लिए उन्होंने दे दिया। This is the many reason that people when they miss the love they commit suicide in their life. यही कारण है जब वो लोग प्रेम को नहीं पाते और वो आत्महत्या कर देते हैं, They finish their life. वो अपने जीवन को समाप्त कर This देते हैं। morning I want to tell you, आज की सुबह मैं आपको कहना you चाहूँगा, may miss the love from the हो people. सकता है आपको लोगों से प्रेम नहीं मिल रहा हो, You may be yearning for the love, longing for the love from the हो people. सकता है आप लोगों के प्रेम के प्रति आप लालसा रखते हो। I want to tell you, मैं आपको कहना that चाहूँगा, love will not satisfy. यह प्रेम आपको कभी तृप्त नहीं कर But the पाएगा। love of God, परमेश्वर का प्रेम it is uncomparable. इसकी तुलना नहीं करी जा सकती है। It is nothing compared with man's love. यह मनुष्य के प्रेम के साथ इसकी तुलना नहीं कर सकते And हैं। if you receive that love, अगर आप उस प्रेम को आप प्राप्त करते you हैं, will be filled with the love of आप God. परमेश्वर के प्रेम से भर जाएंगे। I want to tell one story. मैं एक कहानी को बताना चाहता हूँ। It is a living testimony. यह एक सच्ची घटना है। And many years before it happened, कई साल पहले यह हुआ। I think 40 years before when I was a child. मैं सोचता हूँ कि जब मैं एक बच्चा ही था, 40 साल पहले की यह बात है। And it happened like this. और यह इस प्रकार से हुआ। A father celebrated the birthday of the 5-year-old daughter. एक पिता अपनी 5 साल की बेटी के जन्मदिन को वह मना रहा था। At the age of 4, the child lost her mother. उस बच्ची ने 4 साल की उम्र में अपनी माता को खो दिया। From that time, the child never laughed. उस समय से लेके वह बच्ची कभी नहीं हंसी। The father was longing when my daughter will laugh. पिता एक लालसा को अपने हृदय में रखे हुए था कि मेरी बेटी कब हंसेगी।
The father brought many things. पिता बहुत सी चीजों को लेके आता है, Good dolls. बहुत अच्छी अच्छी गुड़ियाओं को वह लेके आता है, Never it laughed. वह कभी नहीं हंसी। The thing came, the birthday of the 5-year-old child came. उस बच्ची का 5वां जन्मदिन उसका आता है। So the father called all the friends and relatives. पिता हर एक रिश्तेदारों को और हर एक मित्रों को वह बुलाते हैं। He told his friends and relatives, वह उन मित्रों से और उन रिश्तेदारों से ऐसा कहते I हैं, want my child to laugh. मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी हंसे, I want to see the smile of my child. मैं उस मुस्कुराहट को उसके चेहरे में देखना चाहता It हूँ। was a good party. यह एक बहुत ही अच्छी पार्टी हुई। Many people were there. बहुत से लोग आते हैं, People brought many gifts. बहुत से उपहार लोग लेके आते My हैं। child received it. बेटी उसे लेती है Just a small smile. और एक छोटी सी मुस्कुराहट को देती है। Just for name's sake, it just laughed. ऐसे ही नाम के लिए वह हंसती है। At the end of the party, उस पार्टी के अंत में the father was sick. पिता बीमार हो जाता है And he's telling, और वह कहता है, I could not see the laugh of my child. मैं उस हंसी को अपनी बेटी के चेहरे में नहीं देख सकता हूँ। The child goes to the room. बेटी कमरे में जाती है And it was the room of the और mother. वह उसकी माता का कमरा था। She opens the suitcase of her mother. वो अपनी माता के उस बक्से को वह खोलती है And she spread all the saris and the clothes of the और mother. वो माता के हर एक कपड़ों को वह बिखरा देती है And there she rolled upon the mother's saris. और वहां पे वो माता की हर एक साड़ियों को वह लपेटती है And she was smiling. और वह हंसती है। This is the sick of God's love. यही परमेश्वर के प्रेम के बारे में है। I am telling this story मैं इस कहानी को बता रहा हूँ so that we can understand ताकि हम समझें how we should be lovesick for the कि Lord. हमें परमेश्वर के लिए कितनी प्रेम की हमें लालसा उसके लिए रखनी है। This loving nature for the Lord, यह परमेश्वर के प्रति प्रेम का चरित्र it will not only keep you lovable in this earth, but it will take you eternally. यह आपको इस संसार में प्रेम के साथ नहीं रखेगा पर अनंत काल के लिए वो आपको लेके You may जाएगा। ask me, आप मुझसे पूछ सकते हैं how can I receive this love, Pastor? कि पासवान मैं इस प्रेम को कैसे प्राप्त I करूं? want this love in my मैं इस life. प्रेम को अपने जीवन में चाहता I हूँ। could not love my Lord. मैं अपने परमेश्वर को प्रेम नहीं कर पा I रहा do हूँ। many activities for the मैं Lord. बहुत सारे कार्य परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ। I think these all activities will satisfy the मैं Lord. सोचता हूँ कि यह सारी बातें परमेश्वर को तृप्त करेंगी। But in this morning I want to tell और आज you, की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूँ God will fill you with His love. परमेश्वर आपको उसके प्रेम से तृप्त Let us करेगा। read this verse in Romans chapter 5 verses 5. आइए रोमी 5वां अध्याय 5वें वचन को हम पढ़ें। आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उंडेला गया है। The love of God was poured into our hearts through the Holy Spirit. परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में उंडेला गया। How you can receive the love of God? कैसे आप परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त कर सकते In our हैं? hearts, हमारे हृदयों में by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। Jesus said as the promise in our life. यीशु ने हमारे जीवन में एक वायदे के रूप में इसे कहा है। He said, उसने कहा when I go, जब मैं जाऊंगा I will send the मैं helper. एक सहायक को भेजूंगा। And he will be with वो you. तुम्हारे साथ He रहेगा। will be in वो you. तुम्हारे अंदर रहेगा। Without the Holy पवित्र Spirit, आत्मा के nobody can say Jesus as Lord. कोई परमेश्वर को कोई यीशु को प्रभु के रूप में नहीं कह सकता। We have the Holy Spirit. हमारे पास पवित्र आत्मा है And if you ask Him, और अगर आप उससे मांगेंगे God's love will come in your life. परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में आएगा। Romans chapter 8, रोमी 8वां अध्याय verses 35 to 39, if you read in your home, 35 से 39 वचन तक आप उसे पढ़ सकते हैं। Paul says like this, पौलुस इस प्रकार से कहता है nothing can separate me from the love of God. कि मुझे परमेश्वर के प्रेम से कुछ अलग नहीं कर सकता। Whatever situation, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, but God's love has been poured in our life. परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेला This है। morning I prayed for you. आज की सुबह मैंने आपके लिए प्रार्थना की। As you are hearing the word of जैसे God, आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे make हैं, a small prayer. एक छोटी सी प्रार्थना आप Lord, करें। I am having so much of bitterness. परमेश्वर बहुत सी कड़वाहट मेरे अंदर Lord, है, I am so much of having unforgiveness. बहुत सी क्षमा मैंने नहीं की है, I hate the people. मैं लोगों से नफरत करता I हूँ, could not
even love my मैं अपने family. परिवार को भी प्रेम नहीं कर सकता। There are so much sinful activities. बहुत सारे पाप मैंने किए हैं। But in this morning, I want to tell you, आज की सुबह मैं कहना चाहता the हूँ, purpose of Jesus coming in our life. यीशु का उद्देश्य आपके जीवन में आ रहा है। He loved us. उसने हमसे प्रेम किया And He is longing for your और love. आपके जीवन की लालसा रखता है। Which can happen ऐसा हो सकता है if you open your hearts अगर आप अपने हृदय को खोलें right now. इसी समय Right now, as you hear the इसी समय word, जैसे आप वचन को सुन रहे हैं, just make a prayer. एक छोटी सी प्रार्थना, Lord, fill me. परमेश्वर मुझे भर दे, Father, fill पिता me. मुझे भर दे, Fill me with your love, पिता मुझे Lord. अपने प्रेम से भर दे। I want to be sick of your मैं love. आपके प्रेम का रोगी होना I चाहता हूँ। am fed up with the relationship with the religious मैं activities. सारे इन सभी धार्मिक कार्यों से मैं थक चुका हूँ। But I want a relationship with you, और मैं Lord. आपके साथ एक रिश्ते को चाहता हूँ। God is filling your life. परमेश्वर आपके जीवन को भर रहे हैं। God is touching your life. परमेश्वर आपके जीवन को छू Just रहे हैं। feel His presence wherever you are. जहाँ कहीं आप हैं उसकी उपस्थिति को He महसूस is करें। there right in your homes. वो आपके घरों में है। Because the Bible says, क्योंकि बाइबल बताता है wherever two or three are gathered in my जहाँ कहीं name, दो या तीन उसके नाम से उपस्थित है, Jesus is there. यीशु वहाँ पे है। Jesus in your place. यीशु आपके स्थान है। Jesus is there in your house. यीशु आपके घरों में है। Make a prayer. एक प्रार्थना को आप Fill me with your love, मुझे Lord. भर दे अपने प्रेम से प्रभु। That love removes every works of the enemy. और वो प्रेम शत्रु के हर एक कार्यों को निकाल दे। This love is unconditional love. यह प्रेम एक असीमित प्रेम है। When God creates this love in our जब life, परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे जीवन में बनाते हैं, you will love one another. आप एक दूसरे से प्रेम Not करें। only you love God, आप केवल परमेश्वर को प्रेम नहीं करेंगे, God's love will make you to be lover of one another. परमेश्वर का प्रेम आपको एक दूसरे के प्रति प्रेम करना सिखाए। That love will be unconditional love. यह प्रेम असीमित प्रेम है। That is uncompromising इस love. प्रेम की किसी से तुलना नहीं कर सकते And that love is uncomplaining love. और इस प्रेम के प्रति कोई शिकायत नहीं है। I pray that this love will rule your family. मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह प्रेम आपके जीवन में राज करे। Many people's love is conditional. कई लोगों का प्रेम शर्तों के साथ है। If you do like this, अगर आप ऐसा करते हैं, I will love you. मैं आपको प्रेम Otherwise, करूंगा, I will leave you. नहीं तो मैं आपको छोड़ दूंगा। They easily compromise with the things. और बहुत ही आसानी रीति से, बहुत आसानी रूप में वह चीजों के साथ They begin to complain about the things. वह चीजों के प्रति शिकायत करने लगते हैं। But in this morning, पर आज की सुबह when you love the Lord, जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, God gives His love, परमेश्वर आपको अपना प्रेम देंगे and you will love one और another. आप एक दूसरे से प्रेम कर सकते You will not only see their good, their all the bad. Just you will leave all the bad in their life, हैं। आप उनकी हर एक बुराई को आप छोड़ देंगे and you will cover them with the love of God. और आप उन्हें परमेश्वर के प्रेम से आप उन्हें ढांप देंगे। Third thing I want to say this morning. तीसरी बात मैं आज की सुबह कहना चाहता I हूँ। said already two things. मैं दो बातों को कह चुका हूँ। God's love poured by His grace so lavishly. परमेश्वर का प्रेम अनुग्रह के साथ बहुत ताज से हमारे हृदय में उड़ने लगे। The second thing I told दूसरी that बात मैंने कही, God will work everything for good because we love the Lord. परमेश्वर हर एक बातों को भलाई के लिए उत्पन्न करेगा क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। The third thing, तीसरी बात, let us again read Romans chapter 8 verses 28. I love this verse. आइए फिर से हम रोमियो 8वां अध्याय उसके 28वें वचन को पढ़े। मैं इस वचन से मैं प्रेम करता हूँ। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए वह सब बातों के द्वारा भलाई को उत्पन्न करता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी अभिप्राय के अनुसार बुलाए गए हैं। Those who are called by the purpose. जो उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। We can also read another translation from Hindi also. हम हिंदी में एक और अनुवाद को हम पढ़ सकते हैं। You can take it and we are going to read that another translation also हम एक और अनुवाद को हम पढ़ सकते हैं in the Hindi. हिंदी में। And Romans chapter 8 verses 28. रोमियो 8वां अध्याय उसका 28 वचन, So that we can know it exactly. ताकि हम इसे स्पष्ट रूप में जान Let's सकें। read. आइए हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, Those who love the Lord, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, everything will work together
for good. उनके लिए हर एक बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती It है। also says यह इस प्रकार भी कहता है those who are called by the purpose of the जो Lord. परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए The हैं। third thing I want to tell, तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, God has a layout plan in each and every one of our lives. परमेश्वर के पास हम में से हर एक के जीवन के लिए एक नक्शा है। God has called us into the divine design, into the destiny that takes us into the proper destination. परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हमें इस रीति से रचा है और उसने हमें बुलाया है कि हम मंजिल तक हम पहुंच सके। We will read 1 Corinthians chapter 2 हम पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय from verses 9 to 12. Let us read. 9 से लेकर 12वें वचन तक आइए हम। Very beautiful. I just want everybody to listen as we read this verse. जैसे हम इसे पढ़ते हैं, मैं चाहता हूँ कि हर एक जन इसे सुने। पर जैसा लिखा है, जिन बातों को आंखों ने नहीं देखा और न कानों ने सुना और जो मनुष्य के हृदय में नहीं समाई, उन्हीं को परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। परंतु परमेश्वर ने उन्हें आत्मा द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातों को यहाँ तक कि परमेश्वर की गूढ़ बातों को खोजता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य के विचारों को जानता है? केवल वह उस मनुष्य की आत्मा के जो उसमें है। इसी प्रकार परमेश्वर की आत्मा को छोड़ परमेश्वर के विचार कोई नहीं जानता। हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाई है जो परमेश्वर की ओर से है, जिससे कि हम उन बातों को जान सकें जिन्हें परमेश्वर ने हमें सिद्ध में दिया है। God has given so much in our life. परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत कुछ उसने दिया है। And the Bible says बाइबल इस प्रकार that बताती eye has not seen जो बातें आंखों ने नहीं देखी, and ears have not कानों heard, ने नहीं सुनी, neither it has entered into the mind of और man जो मनुष्य के चित्त में नहीं समाई। what God has prepared for his people. यही बात है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी है। God has prepared so many blessings. परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषें So तैयार only की। I told you before, इसलिए मैंने आपसे पहले कहा and everything God is going to turn for good. इस सब बातों को परमेश्वर भलाई के लिए बदलने वाले हैं। God is a good God. परमेश्वर भले परमेश्वर। My wife always says like this, मेरी पत्नी हमेशा इस प्रकार से कहती है, God is good परमेश्वर भला है, all the time, and all the time हमेशा भला है, God is परमेश्वर good. भला है। Very soon I believe that we can come to church and hear this और words. मैं विश्वास करता हूँ बहुत ही जल्द हम कलीसिया में एक साथ मिलकर इसे Our सुनेंगे। God is a good Father. हमारा परमेश्वर भला पिता है, He has prepared many blessings. उसने बहुत सारी आशीषें तैयार की है। How you can enter into that blessings? कैसे आप उन आशीषों में प्रवेश कर सकते हैं? Through the Holy Spirit who opens all the treasures in our life. पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमारे जीवन में हर एक प्रकार के खजानों को खोलती है। It's not that you invent some blessing, but you discover the layout blessing of God in your life. ऐसा नहीं है कि आप उन आशीषों का आविष्कार करते हैं, पर परमेश्वर की आशीषों को आप प्राप्त करते हैं। You have to know this in your life. इस बात को आपको अपने जीवन में जानना जरूरी There है। is a purpose of God in your life. एक उद्देश्य आपके जीवन में परमेश्वर के लिए। It's not that you just live and finish and the life is finished. ऐसा नहीं है कि आपने जिया अपने जीवन को और उसे आपने समाप्त कर दिया। Each and everyone, God has a plan and purpose in your life. हर एक के लिए परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक उद्देश्य है, So that we can all together grow in the Lord. ताकि हम सब एक साथ परमेश्वर में बढ़ सकें। Joseph did not know when he was put in the pit by his brothers. यूसुफ नहीं जानता था जब वो अपने भाइयों के द्वारा गड्ढे में डाला गया, Because for the life of purity, when he was thrown into the prison, he did not know what God has for his life. शुद्ध जीवन के कारण जब वो कारागार में डाला गया, वो नहीं जानता था कि परमेश्वर उसके लिए क्या चाहते But हैं। in the right time, पर सही समय में God took him from the pit, परमेश्वर ने उसे गड्ढे से निकाला, from the उसे prison, कारागार से निकाला, and right away God transformed his life into the palace. और परमेश्वर ने उसे राजमहल में स्थापित किया। God promoted into the palace life. परमेश्वर ने उसे प्रतिनिधित्व दी। Do not see the present situation. वर्तमान स्थिति को ना देखें, God has a plan in your life. आपके जीवन के लिए परमेश्वर के पास योजना है। About Job, if you can read in the Bible, अय्यूब के विषय में अगर आप बाइबल में से पढ़ें, he had gone through this difficult test in his life. वो अपने जीवन में बहुत ही मुश्किल परीक्षाओं में वो पड़ा। One day he lost all the property. एक दिन उसने अपनी सभी संपत्ति उसने खो दी। He lost all his children.
उसने अपने सभी बच्चों को खो दिया And his body was filled with so much of troubles. और उसका शरीर बहुत सी मुश्किलों में था। He was taking the stone and scratching his body. वो पत्थर लेके अपने शरीर को रगड़ रहा था। All his enemies who came to all his friends who came to comfort him, they were speaking against him. सभी मित्र जो उसे दिलासा देने आ रहे थे वो उसके विरोध में बोल रहे थे। Even his wife told like this, यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने इस प्रकार से कहा, curse the Lord and die. परमेश्वर को श्राप दो और मर जाओ। Why you should live still? तुम्हें अभी भी जीने की क्या जरूरत है? Job, पर अय्यूब, the Bible says, बाइबल बताती है he never spoke one word against the Lord. उसे कभी भी एक शब्द परमेश्वर के I विरोध believe में like this, मैं इस प्रकार विश्वास करता because हूँ he said like कि उसने this, ऐसा कहा, my Redeemer liveth. मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, My God is a living मेरा God. परमेश्वर जीवित He परमेश्वर है। knows God has a purpose in my वो life. जानता था परमेश्वर के पास एक उद्देश्य है। Even Satan did not know what is going to happen in Job's life. शैतान भी नहीं जानता था युग के जीवन में क्या होने वाला है। If Satan would have known, अगर शैतान जानता होता he would not have persecuted. वो उसे नहीं सताता, He would not have killed his वो people. उसके लोगों को नहीं मारता। But at the end, पर अंत में Job was blessed double in all the blessings. अय्यूब हर एक आशीषों में दुगनी रीति से वो आशीष Maybe किया। the Satan was telling, हो सकता है शैतान कह रहा हो, if I would have known this, मैं इस बात को जानता I would have just lived him unnoticed. मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ। Now he is doubly blessed. और ये दुगनी रीति से आशीषित है। God has a plan in your life. परमेश्वर के पास आपके जीवन के How you लिए can know it? आप उसे कैसे जान Through सकते the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। In this morning, I encourage you. आज की सुबह में आपको उत्साहित God करूं। has a greater love and He lavishly poured His love for us. परमेश्वर के पास बहुत सारा प्रेम है, उसने बहुत ताकत से उसे उंडेला है। Because of His love, उसके प्रेम के कारण, because He loved us, क्योंकि उसने हमसे प्रेम we किया, can love Him. हम उसे प्रेम कर सकते He हैं। first loved us. उसने पहले हमसे प्रेम When we किया। are sinners, when we are in so much of wickedness, जब हम पापी ही थे और बहुत सी दुष्टता में हम थे, it was that time God loved us. वह समय था जब परमेश्वर ने प्रेम किया। And this morning, if you could come to the Lord, आज की सुबह अगर आप परमेश्वर ask के the पास Lord, परमेश्वर से बोलो, Lord, fill me with your love. परमेश्वर मुझे अपने प्रेम से Fill भरो, me with the purpose. मुझे अपने उद्देश्य से And I भरो। want to tell you, और मैं आपको कहना चाहता God will change everything and He's changing everything for good in your हूँ, life. परमेश्वर सब बातों को बदल देंगे और वह आपके जीवन के लिए भलाई के लिए बदल रहे हैं। We're going to pray. हम प्रार्थना करते Let's हैं। all close your eyes. आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें। Jesus is here. यीशु यहाँ पे मौजूद है, The Lord is there. परमेश्वर यहाँ पे है, He is filling you with वह love. आपको प्रेम से भर रहा He है, is not going to leave you. वो आपको छोड़ने नहीं वाला He है, is not going to leave you in the troubles. वो आपको मुश्किलों में नहीं छोड़ने वाला He है, will lift your वो life. आपको ऊंचे में उठाएंगे And His life will shine in your life. और उसका जीवन आपके जीवन में चमकेगा। In this morning, आज की सुबह stretch forth your hand. अपने हाथों को बढ़ा, Lord, fill me with your love. परमेश्वर मुझे अपने प्रेम से Fill भर, me with your purpose. मुझे अपने उद्देश्य से भर दे। I want to tell you, मैं आपको कहना चाहता God हूँ, will change everything for good. परमेश्वर सब कुछ भलाई करेगा। All the present situation, हर एक वर्तमान स्थिति, physically, शारीरिक रूप में, mentally, मानसिक रूप में, आर्थिक financially, रीति में, spiritually, आत्मिक रीति में, everything, हर एक बात God is changing. परमेश्वर बदल रहे Just हैं। look what God is going to do in your life. देखो और जाने कि परमेश्वर आपके जीवन में In क्या करेगा। faith, you look. विश्वास के साथ आप God is changing. परमेश्वर बदल रहे हैं। There is goodness of the Lord. यहाँ परमेश्वर की भलाई है। Everything God is going to make it into हर good. एक बातों को परमेश्वर Just भलाई करेगा। believe बस it. विश्वास करें Receive और उसे it. प्राप्त करें। Receive by faith in this morning. विश्वास के साथ आज की सुबह There is anointing of the Lord coming. अभिषेक परमेश्वर का उतरे। Wherever God you are seated, जहाँ कहीं आप बैठे, whatever position you are, जिस किसी परिस्थिति में आप हैं, God is touching you with the purpose. परमेश्वर आपको उद्देश्य के साथ छू, God is touching you with His love. परमेश्वर प्रेम के साथ आपको छू रहे हैं। Turn to the Lord. परमेश्वर से कहें, Thank you, Lord. धन्यवाद I receive it. मैं प्राप्त करता I हूँ, receive the light. मैं उस ज्योति को प्राप्त करता Darkness will leave automatically. हूँ, अंधकार अपने आप चला जाएगा। मान परमेश्वर, हम आपके ऊपर धन्यवाद है। एक जीवन के लिए विशेष करके मैं प्रार्थना करता हूँ। हर एक जीवन जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, तेरा अनुग्रह कर रह सके, शुक्र अभिषेक का, तेरे नाम की महिमा हर एक जीवन में होकर रह सके। आपने हमसे प्रेम किया, बहुत आयत की प्रेम।
बेनाम प्रेम प्रभु जी आपने किया है, और प्रभु जी आपकी उस प्रेम, उस असीम प्रेम से हमारे जीवन को भर दे। खुदा की प्रेम हमारे दिल में, मन में राज्य कर सके, ताकि प्रभु जी हम आपके उद्देश्य में बढ़ते हुए धीरे धीरे हम जी सके। एक जीवन को मैं आशीष करता हूं, यदि कोई प्रभु जी बीमारी की स्थिति में, आर्थिक प्रभु जी तनाव में, परेशानी में, प्रभु जी अशांति की स्थिति में एक जीवन को छू ले, तुझ में आगे बढ़ते हुए जा सके। एक जीवन को आशीष करते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता है यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। Let's together say the grace of the Lord। जहां कहीं भी आप इस वक्त हम मिलकर परमेश्वर के अनुग्रह को एक साथ बोले। हमारा परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक होते रहे। God bless you। We are so thankful that you joined us, and may God continuously bless you and fulfill the desires of your life, and continuously long for the love of God and for the purpose of God, which God has lavishly shown is loving your life. God bless you.